हेलो स्टूडेंट्स आज हम क्लास 6 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि है दिए गए रेखाखंड AB को प्रकार की सहायता से 6 समान भागों में बांटो। तो स्टूडेंट्स पिछले हमने जो 2 सवाल किए थे उसमें हमने रेखाखंड के और चाप के 2 समान भाग करना सीखा था। आज हम आपको जो विधि सिखा रहे हैं इसमें आप किसी भी रेखाखंड के 2 से अधिक यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8 भाग आसानी से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको एक रेखाखंड लेना है और जो स्टेटमेंट में नाम दिया गया है उस रेखाखंड का वही नाम हम ले लेंगे। इसके लिए बेटा आपको B और A बिंदु पर एक एक न्यून कोण की रचना करनी है। अब न्यून कोण या कोण से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दिया है, वहां से जाके आप आसानी से सीख सकते हैं कि कोण, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण ये सब क्या होते हैं। तो बेटा इस सवाल के लिए हम पॉइंट A को केंद्र मानकर और प्रकार अपनी मर्जी का खोल करके एक हल्की सी चाप लगाएंगे। अब उतना ही प्रकार खोले रखें, यानी उतनी ही त्रिज्या से A बिंदु पर प्रकार की सुई रखें और अब की बार नीचे की ओर चाप लगाएं। अब प्रकार को थोड़ा सा कम कर लें और जो हमारे B बिंदु से हमने चाप शुरू की थी वो E से की थी और A बिंदु से जो चाप शुरू की थी वो F से की थी। तो हम E पर प्रकार की सुई रखें और इस चाप को, पहली चाप को काट दें और समान दूरी से F बिंदु से इसको काट दें। इससे क्या होगा कि ये दोनों कोण यानी कि पॉइंट B पर कोण और पॉइंट A पर कोण हमारे न्यून कोण भी हो जाएंगे और समान कोण भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें जितना प्रोसेस किया है उसमें इक्वल प्रकार को खोला हुआ है, यानी कि समान त्रिज्या ली हुई है। अब हमने क्या करना है बेटा, B को इन दोनों ये दोनों चापें जहां भी काट रही हैं उसको B बिंदु के साथ स्केल की सहायता से एक हल्की रेखा के द्वारा मिला देंगे और उसी प्रकार A बिंदु को भी ये दोनों चापें जहां काट रही थी उसको भी एक हल्की रेखा के माध्यम से हम मिला देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये उल्टे Z की आकृति आपको दिखाई दे रही है। अब आपने क्या करना है, ये जो 2 रेखाएं हमारी आई हैं इनमें इतना प्रकार खोलना है कि जितने समान भाग हमने करने हैं वो आसानी से उतने पार्ट्स लग जाएं। तो हम प्रकार को खोल रहे हैं और B पर रख करके हमें सबसे पहले इस रेखा को एक बार काटना है। पहली बार काट रहे हैं तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे। फिर हमें 1 पर प्रकार की सुई रख करके फिर से काटना है 2, फिर से काटना है 2 पे रख के 3, 3 पे रख के 4, 4 पे रख के 5 और 5 पे रख करके 6। अब हम इन काउंटिंग्स को लिख लेंगे 2, 3, 4, 5 और ये 6। बेटा इतनी ही दूरी से यानी इतनी ही त्रिज्या से अब हमें A से भी 6 बार काटना है। A से 1, 2, 3 और 3 पे रख के 4, 4 पे रख के 5 और 5 पे रख करके 6। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप जो ये लास्ट वाला नंबर 6 आया है ना इसको आप 0 लिख लीजिए, उससे आपको बहुत ही आसानी रहेगी। और इससे आगे लिखिए 2, 3, 4 5। अब जो आपका लास्ट पॉइंट है A उसका नंबर आ जाएगा 6 और इधर भी आपका नंबर लास्ट आया था 6। आप देख रहे हो इसमें 0 नहीं है, हमने 0 को B मान लिया है, इसमें हमने 0 लिया है क्योंकि लास्ट वाला जो है वो A आ गया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 0 को 0 के साथ 0 को 0 यानी कि B के साथ स्केल के द्वारा हल्की सी लाइन से मिला देना है। अब 1 को 1 के साथ मिलाना है, 2 को 2 का मतलब क्या है, देखिए कई बार बच्चे गलती करते हैं। 2 क्या होता है, ये रेखा और ये निशान जहां पर एक दूसरे को काट रहे हैं ना वो पॉइंट 2 है। तो 2 को मिलाएंगे 2 के साथ, 3 को मिलाएंगे 3 के साथ, 4 को मिलाएंगे
4 के साथ, 5 को मिलाएंगे 5 के साथ और 6 को किसके साथ मिलाएंगे? 6 के साथ, यानी कि ए को मिलाएंगे 6 के साथ। अब आप देखिए हमारी जो मूल रेखा थी ए बी, उसको कितनी जगह पर हमने काटा है। ए के बाद हम लिखेंगे, देखिए ये आ गया जी एच आई जे और के, तो ये जी, ये एच आई जे के, ये बी। तो अब आप देखिए इसके कितने इक्वल पार्ट्स हुए। ए जी 1, जी एच 2, एच आई 3, आई जे 4, जे के 5 और के भी 6। तो इस प्रकार हमने इस रेखाखंड को 6 इक्वल पार्ट्स में यानी कि समान भागों में विभाजित करना सीखा है।